हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल होता है कि ब्रदर, हम चर्च तो जाते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी परेशानियों को दूर नहीं करता है, हमारी तकलीफों को नहीं सुनता है। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। हमें चर्च जाने से क्या फायदा? परमेश्वर जब हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, हमें चंगा नहीं करेगा, हमें इन सारी विपत्तियों से निकालेगा नहीं, तो हम चर्च क्यों जाएं? हमें चर्च जाने से क्या फायदा है? तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप आत्मिक रूप से इन सारी बातों को समझेंगे। यदि आप सचमुच के परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर को खोजते हुए आए हैं, आप परमेश्वर से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, तो इस वीडियो में कुछ न कुछ आप लेकर ही जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हमारे बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो समय समय से चर्च भी जाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, है ना। एक मसीही के जीवन में इन सारी बातों का होना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपकी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है, आपकी मदद नहीं करता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, अब इन सारी बातों के पीछे जो लोग परमेश्वर से इन सारी चीजों को पाना चाहते हैं, है ना, वो लोग अभी विश्वास में नरम होते हैं, यानी उनका विश्वास अभी कच्चा होता है। जैसे बाइबल एक आत्मिक पुस्तक है, इसको समझने के लिए हमें मन से, आत्मा से समझना पड़ता है। हम परमेश्वर के वचन बाइबल को कभी भी ऊपरी तौर तरीके से नहीं समझेंगे। यदि समझेंगे भी तो उसका गलत, उल्टा मतलब निकाल देते हैं। दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास आता है तो वो यही सोच कर आता है कि परमेश्वर हमें पैसा दे देगा, धन दे देगा, अच्छा स्वास्थ्य दे देगा, है ना। तो अधिकतर लोग यही सब पाने की उम्मीद से आते हैं। ये मेरे प्रियो 100% सत्य है और ऐसा बहुत से लोग करते भी है। लेकिन ऐसा करना गलत नहीं है। मैं गलत नहीं कहता हूँ किसी को। परमेश्वर हमारा दयावंत है, हम पर रहम करने वाला है, हमारी विपत्तियों को दूर करने वाला है, हमें चंगा करने वाला है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें इन सारी वस्तुओं को नहीं देता है, देता है। लेकिन कब देता है और किस कंडीशन में देता है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति इन सारी प्रश्नों को लेकर परमेश्वर के पास आता है तो उसका विश्वास अभी नरम होता है, यानी कि वो विश्वास में अभी तगड़ा, मजबूत नहीं होता है। उसके जीवन में जरा सा भी ठोकर लग जाता है, जरा सा भी कठिनाई आ जाता है तो वो परमेश्वर को ब्लेम करता है कि परमेश्वर, तू मुझे ये नहीं दे रहा है, तू मुझे वो नहीं दे रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में तू काम नहीं कर रहा है ना। ऐसा ब्लेम सभी लोग करते हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर की मूल बातों को जानते, उसके आंतरिक बातों को समझते, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहते। तो मेरे प्रियो, सबसे जरूरी है परमेश्वर की आंतरिक बातों को समझना। तो आइए समझते हैं। देखिए, एक विश्वासी जो होता है, जो नया नया परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो वो क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, वो एक कच्चे बर्तन की तरह होता है। जैसे मिट्टी का बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन जो है उसको हम बनाते हैं, है ना, उसको आग में पकाया जाता है कि नहीं। लेकिन जब वो आग में पकता है तो उसको बहुत दर्द होता है, वो चिल्लाता है, कराहता है, रोता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन मेरे प्रियो, उससे तो परमेश्वर ने पकड़ रखा है। ये बात आपको समझना चाहिए। और परमेश्वर उस व्यक्ति को तभी छोड़ता है जब तक वह व्यक्ति पककर पत्थर की तरह मजबूत नहीं हो जाता है। तो मेरे प्रियो, किसी भी चीज को बनने में, उसको पकने में टाइम लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मैदान छोड़कर पहले ही भाग जाते हैं डर कर। लेकिन बाइबल यहाँ सिखाता है, जब हम यहाँ परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 10 का 22, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, यदि आप एक सच्चे मसीही हैं, सच्चे विश्वासी हैं प्रभु के, तो आप उस मैदान को छोड़कर कभी नहीं भागेंगे। आपको उस मिट्टी के बर्तन की तरह पकना ही पड़ेगा, जलना ही पड़ेगा। और जब आप उसमें से जलकर पत्थर की तरह ठोस होकर, मजबूत होकर बाहर निकलेंगे,
तब आप प्रभु से यदि 10 रुपए मांगेंगे तो प्रभु आपको 100 रुपए देगा। अय्यूब के बारे में आप सुने होंगे मेरे प्रियो। अय्यूब कौन था? जब हम अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं तो अय्यूब के जीवन में कितनी कठिनाई आई। क्या परमेश्वर उन कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकता था? लेकिन परमेश्वर ने शैतान को क्यों छोड़ दिया कि जाओ तुम अय्यूब की परीक्षा ले सकते हो। अय्यूब जो है यदि आप ही की तरह टूट गया होता, मैदान छोड़कर भाग गया होता, तो क्या उस कच्चे बर्तन की तरह पका होता? फिर परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया? शैतान ने जितना उसका नुकसान किया था उसका 2 गुना परमेश्वर ने उसको दिया। तो मेरे प्रियो, अय्यूब से हमें सीखना चाहिए। यदि आप परमेश्वर को पाकर आए हैं, परमेश्वर से कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, तो परमेश्वर पर आपको विश्वास करना चाहिए। बाइबल क्या सिखाता है कि एक मसीही को धीरजमंद होना चाहिए, उसको धैर्य रखना चाहिए, परमेश्वर के वचन का निरंतर पालन करना चाहिए, उसको कभी घबराना नहीं चाहिए। याकूब अध्याय 1 के 2 और 3 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ याकूब लिखते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मतलब यदि हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया है, कोई किसी कठिनाई में है या फिर हम किसी उलझन में है, तो हमारा विश्वास तो परमेश्वर पर है ना। बस हमें यह सोचना चाहिए कि प्रभु है ना, वो सब देख लेगा, वो सब संभाल लेगा। मेरे प्रियो, परीक्षा जो होता है ना, परीक्षा जो टेम्पटेशन जिसको कहा जाता है, वो एक मसीही व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सारी परीक्षाओं से विश्वास बढ़ता है, वो व्यक्ति आत्मिक रूप से आगे बढ़ता है ना। तो इसीलिए यहाँ याकूब लिखते हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो ऐसा मत करना कि तुम उस परीक्षा को छोड़कर भाग जाना, है ना। तुम उस परीक्षा में स्थिर होना, टिके रहना कि जो होगा सो देखा जाएगा, परमेश्वर हमारे साथ है, ठीक है ना। प्रभु कहता है कि तुम इसे पूरे आनंद की बात समझो, उसी में तुम हंसते रहो, खेलते रहो, गुनगुनाते रहो, परमेश्वर सब कुछ देख लेगा। यहाँ जब हम पढ़ते हैं 1 पतरस अध्याय 5 के 7 में, तो यहाँ पतरस लिखते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यानी परमेश्वर हम पर हमेशा अपनी निगाहें बनाए रखता है कि कौन हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कब बाइबल पढ़ता है, कब चर्च जाता है ना, कब प्रार्थना करता है। तो यहाँ प्रभु कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। फिर आगे पढ़ते हैं, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, जब एक व्यक्ति मतलब जो नया नया प्रभु पर विश्वास करता है तो वो चर्च तो जा ही रहा होता है ना, लेकिन शैतान उसको देख रहा होता है कि ये चर्च जाता है, ये बाइबल में आगे बढ़ेगा, ये प्रार्थना में आगे बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों को और चर्च में ले जाएगा और लोगों का उद्धार कराएगा। ये शैतान जो है उस व्यक्ति पर अपनी निगाहें गड़ाए रहता है। इसलिए ये वचन कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जो नए विश्वासी होते हैं मेरे प्रियो, वो विश्वास में कमजोर होते हैं, वो परमेश्वर के वचन को ज्यादा नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों को शैतान जो है उनके घरों में और विपत्तियां डाल देता है, उन्हें और परेशान करने लगता है कि ना ही ये चर्च में जाएंगे, ना ही ये बाइबल पढ़ेंगे, ना ही ये प्रार्थना करेंगे और ना ही ये दूसरे लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे। शैतान हमेशा हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है, ज्यादातर उन लोगों को जो नए विश्वासी होते हैं, लेकिन जो उस मिट्टी के तरह यानी जो पक कर चट्टान बन चुके हैं, मिट्टी के बर्तन की तरह, वो जो है वो किसी भी सूरत में शैतान नहीं, शैतान का बाप भी अगर आ जाए तो भी वो पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, बाइबल को पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, वो सारी सच्चाई को जानते हैं, तो वो कैसे विश्वास में कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन ये सारी घटनाएं एक नए विश्वासी के साथ ही होता है, ठीक है ना। यहाँ जब हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 का 13 में पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं,
तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है ना। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर हमें जो है कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता है कि हम उसी में मर जाएं, मिट जाएं या बर्बाद हो जाएं। नहीं, परमेश्वर को जो है हम पर निगाह होता है। वो जानता है कि कब हमारा बच्चा जो है उस परीक्षा से निकलकर भाग जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता है जिससे कि हम टूट जाएं, हम बर्बाद हो जाएं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे सहन से अधिक परमेश्वर कभी भी हमारी परीक्षाएं नहीं लेता है। तो यहाँ परमेश्वर का वचन यानी यहाँ पौलुस लिखते हैं, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न देगा, वरन परीक्षा के साथ तुम्हारी निकास भी करेगा, है ना। देखिए, एक विश्वासी जो होता है ना, जो प्रभु पर विश्वास करता है, वो क्या है? वो एक सिपाही के समान है ना। मान लीजिए यदि किसी सिपाही का यानी किसी सैनिक का फौज में नया नया भर्ती होता है, तो उसके पहले उसको क्या करना पड़ता है? उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। उस ट्रेनिंग में उसको बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, उसको मार खानी पड़ती है, सुबह उठना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है ना। इतनी कठिन ट्रेनिंग जो है उसको देकर निकलना पड़ता है, तब जाके वो कहीं उसका पोस्टिंग होता है ना। लेकिन यदि वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाता है तो क्या उसका उसमें कभी भर्ती हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसी तरीके से हमारी ये ट्रेनिंग है, इसको ट्रेनिंग आप समझिए। तो मेरे प्रियो, कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।